Namaskaram and welcome to the session. In this session, we will learn about Firebase. Firebase is a cloud backend as a service for mobile and web apps. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें एक क्लाउड की जरूरत क्यों है. वाई डू वी नीड अ क्लाउड. एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. हमने अभी तक जो ऐप बनाया वहां पे हमने हमारे प्रोडक्ट्स को लोकली सेव किया. हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर उसे सेव करते हैं एंड वहीं से उसे रीड करते हैं. बट रियल वर्ल्ड एप्स बनाने के लिए हमें क्लाउड की नीड होती है. वाई? क्योंकि हमें डेटा को सिंक में रखना पड़ता है एंड उसे अपडेट करवाना पड़ता है. हमारे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर हम ऐसा चाहते हैं कि एडमिन अपने प्रोडक्ट्स को कहीं पे लिस्ट कर दे एंड देन यूजर्स उन लिस्ट को देख सके. हम चाहें तो इस लिस्ट को हम हमारे शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर भी सेव करवा सकते हैं. बट प्रॉब्लम इज वो स्टैटिक रह जाएगी. हम उसे डायनेमिकली चेंज नहीं कर सकते. सो हमें एक क्लाउड प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे एडमिन अपनी लिस्ट को पुश कर देगा एंड यहां से यूजर्स इस लिस्ट को रीड कर सकते हैं. ऑल्सो इन फ्यूचर जब भी एडमिन को कुछ नया प्रोडक्ट ऐड करना है या फिर रिमूव करना है तो वो क्लाउड पे अपने चेंजेस को पुश कर देगा एंड देन यूजर को ये चेंजेस मिल जाएंगे एंड वो लिस्ट अपडेट हो जाएगी. सो हमारे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्लाउड की नीड है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को सेव कराने की जहां से यूजर्स इस लिस्ट को रीड कर पाएंगे एंड जब भी एडमिन को चेंजेस करने हैं तो वो उस लिस्ट को अपडेट कर देगा एंड वो सारे चेंजेस यूजर्स को रियल टाइम में मिल जाएंगे. सो दैट्स व्हाई वी नीड क्लाउड. नाउ व्हाट इज Firebase? Firebase is a cloud platform developed by Google for creating mobile and web applications. तो Firebase हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है एज अ बैकएंड जहां पे हम हमारा डेटा स्टोर करवा सकते हैं एंड रिट्रीव कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्स के अंदर. बट व्हाई Firebase? Firebase ही क्यों? फर्स्टली इसका इंटीग्रेशन बहुत ही फास्ट एंड इजी है. सेकेंडली इसका फ्री टायर. We do not need to pay a single penny when getting started with Firebase. यहां तक कि हमें कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या बिलिंग भी सेटअप नहीं करनी है Firebase से शुरू होने के लिए. प्लस इनका फ्री टायर इतना बड़ा है कि जब तक आपका ऐप स्केल नहीं होता तब तक आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो. इनक्रेडिबल डॉक्यूमेंटेशन. जब भी आपको इसके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए देन देयर डॉक्यूमेंटेशन इज इनफ. आपको बाकी और कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी. It is housed by Google Cloud Infrastructure, and as you know, Google is one of the leaders in cloud technologies out there. Because it is a child company of Google, security is the first priority here, and Google follows all the security guidelines while serving you these products. There is a great support for Android. Last but not the least, Firebase has a wide range of products जो कि सारे बनाए गए हैं मोबाइल ऐप्स को ध्यान में रखते हुए. सो फायरबेस हमें ये सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है एंड इनमें से हम ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करने वाले हैं. क्लाउड फायर स्टोर जिसका यूज करेंगे हम डेटा को सेव कराने के लिए. क्रैशलिटिक्स, जब भी हमारा ऐप क्रैश होता है तो उसकी हमें रिपोर्ट क्रैशलिटिक्स में मिल जाएगी. आपने देखा होगा कि अभी जब हम हमारे ऐप को रन करते हैं तो उसकी क्रैश रिपोर्ट हमें लॉगकैट में दिखती है. बट जब हम हमारा ऐप किसी और यूजर्स को देंगे तब उनकी क्रैश रिपोर्ट हमें कैसे मिलेगी? तो फायरबेस आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड कराता है कि जब भी एप्लीकेशन क्रैश होगा तब आपको उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन दिख जाएगी. देन वी हैव क्लाउड फंक्शंस. क्लाउड फंक्शंस का यूज करके हमारा कोड क्लाउड में रन करवा सकते हैं. देन वी हैव ऑथेंटिकेशन जिसका यूज करके हम हमारे ऐप के अंदर लॉगिन सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. वी हैव क्लाउड मैसेजिंग जिसका यूज करके हम नोटिफिकेशंस सेंड करेंगे. रिमोट कॉन्फ़िग कैन बी यूज्ड टू चेंज योर ऐप विदाउट अपडेटिंग इट. सपोज आपके ऐप में 4 से 5 फीचर्स हैं तो आप रिमोट कॉन्फ़िग के थ्रू उन्हें टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हो जिसके थ्रू वो फीचर्स शो या हाइड होंगे यूजर के एप्लीकेशन के अंदर. इट मींस कि आपको अपने ऐप का अपडेट देने की जरूरत नहीं है कुछ फीचर को हाइड या शो करने के लिए. यू कैन जस्ट हैव अ रिमोट कॉन्फ़िग फॉर दैट. डायनेमिक लिंक्स के थ्रू हम इजी नेविगेशन एंड यूनिक लिंक्स जनरेट कर सकते हैं. गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन यूजर्स किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो कौन सी एक्टिविटी पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर है एंड इस तरीके के जो भी एनालिटिक्स हैं वो आपको फायरबेस बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कराता है. देन यू हैव क्लाउड स्टोरेज. क्लाउड स्टोरेज का यूज करके आप जो भी अपनी इमेजेस हैं या पीडीएफ्स हैं जो भी फाइल्स हैं वो आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो. एंड इनके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं. हम इन ऐप मैसेजिंग प्रोवाइड करा सकते हैं जिसका यूज करके हम हमारे ऐप के अंदर कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं.
वी हैव प्रेडिक्शंस, A/B टेस्टिंग, टेस्ट लैब, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग, जिसका यूज करके हम हमारे एप्लीकेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं. वी कैन ऐड मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज. वी हैव होस्टिंग फीचर, जिसका यूज करके हम हमारी वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हैं. ऐप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टूल्स हमें मिले हुए हैं, जिससे हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ऐप दे करके एंड उसे मॉनिटर कर सकते हैं. वी हैव रियल टाइम डेटाबेस, जिसका यूज करके हम रियल टाइम में डेटा शेयर कर सकते हैं, एंड अ लॉट मोर. एंड ये सारी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स यूज करके आप अपने ऐप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो. द फर्स्ट Firebase प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इज Firebase ऑथेंटिकेशन. Firebase ऑथेंटिकेशन का यूज करके हम हमारे ऐप के अंदर लॉगिन फंक्शनलिटी लगा सकते हैं, वेदर इट बी यूजिंग ईमेल आईडी और पासवर्ड, और यूजिंग गूगल साइन इन, एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी साइन इन करवा सकते हैं हम, लाइक फेसबुक, ट्विटर, एंड ऑल्सो गिटअप के थ्रू भी हम साइन इन करवा सकते हैं. बट वाई डू वी नीड ऑथेंटिकेशन? लॉगिन सिस्टम की जरूरत ही क्या है? लॉगिन सिस्टम की जरूरत है यूजर्स के KYC के लिए, ताकि हम जान सकें कि यूजर अपने आप को जो बता रहा है वो वास्तविक है या नहीं. सपोज वो कोई ईमेल आईडी एंटर करता है, तो हम ये कैसे जाने कि वो वास्तव में उसी की ईमेल आईडी है? सो दैट्स व्हाई वी नीड ऑथेंटिकेशन, ताकि हम जान सके कि हमारे यूजर्स ऑथेंटिक है. हम Firebase ऑथेंटिकेशन का यूज करके हमारे डेटाबेस एंड स्टोरेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एडमिन बनाया, तो आप अपने स्टोरेज एंड डेटाबेस के अंदर से रूल्स डिफाइन कर सकते हो कि केवल ये एडमिन ही इस डेटा को एक्सेस कर सकता है. तो यूजिंग Firebase ऑथेंटिकेशन आप अपने डेटाबेस एंड स्टोरेज को सिक्योर कर सकते हो. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट Firebase ऑथेंटिकेशन हमें 10,000 पर मंथ कौन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराता है. फोन ऑथेंटिकेशन, जहां पे हम मोबाइल फोन पे आए हुए SMS OTP के थ्रू वेरिफिकेशन करवा सकते हैं. Now let's have a demo of Firebase authentication. The documentation available on Firebase website will help you get started with any Firebase product easily. So to get started with Firebase authentication or any other Firebase product, firstly you need to connect your app with Firebase, or you need to add Firebase to your Android project. So ये हम कैसे करते हैं? Let's see. Adding Firebase to your Android project. आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप Firebase कंसोल के थ्रू Firebase को अपने ऐप के साथ में लिंक कर सकते हो, या फिर Android स्टूडियो के अंदर अवेलेबल Firebase असिस्टेंट का यूज करके विद इन अ फ्यू क्लिक्स आप अपने ऐप में Firebase ऐड कर सकते हो. सो दिस इज अ मैनुअल प्रोसेस एंड दिस इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस. मैं चाहूंगा कि आप मैनुअल प्रोसेस के थ्रू ऐड करना सीखो, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या स्टेप्स होती है Firebase को अपने ऐप में ऐड करने के लिए, कौन सी फाइल्स में चेंजेस करने होते हैं एंड ऑल. सो स्टेप वन इज, आपके पास एक Firebase प्रोजेक्ट होना चाहिए. So you can head over to the Firebase console and create a new project, which is a very easy process. I am leaving it up to you to create a new Firebase project. Now, second step, आपको अपने ऐप को Firebase के साथ में रजिस्टर करना होगा. Let's see how. Now to register your app with Firebase, go to Firebase console. तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है एंड यहाँ पे आप अपना ऐप Firebase में इस तरीके से ऐड कर सकते हो. Go to Android, आपको अपने ऐप का पैकेज नेम देना है, निक नेम देना है, एंड ऑप्शनली आप अपने डीबग साइनिंग सर्टिफिकेट का सिग्नेचर भी दे सकते हो. बिकॉज वी नीड इट फॉर ऑथेंटिकेशन, देन ऑथेंटिकेशन के अंदर आपको SHA सिग्नेचर देना बहुत जरूरी है. ये सिग्नेचर क्या होता है एंड डीबग साइनिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. बट ये कहाँ से मिलता है एंड कैसे ऐड करना है, दैट आई विल शो यू नाउ. आई एम इन माई एंड्रॉइड प्रोजेक्ट एंड ये है मेरे एप्लीकेशन का पैकेज नेम. सो आई विल कॉपी दिस, एड इट टू Firebase. ऐप का निक नेम, सो आई विल गिव यूजर ecom ऐप. एंड नाउ मुझे इसका चाहिए डीबग सिग्नेचर सर्टिफिकेट. सो ये मुझे कहां मिलेगा? हेड ओवर टू योर एंड्रॉइड स्टूडियो, गो टू ग्रेडल, टास्क्स, एंड्रॉइड एंड साइनिंग रिपोर्ट. यहाँ पे आपको अपना SHA सिग्नेचर मिल जाएगा. जस्ट कॉपी दिस थिंग एंड पेस्ट इट. रजिस्टर ऐप. अपने ऐप को रजिस्टर करने के बाद सेकंड स्टेप होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करना. तो जस्ट डाउनलोड दिस गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल. Just copy the downloaded file and then add it to your app folder. Next, now आपको ऐड करना है Firebase SDK अपने ऐप के अंदर. So प्रोजेक्ट लेवल की ग्रिडल फाइल के अंदर आपको ये 3 लाइंस ऐड करनी है. So just copy this and do it.
एंड अपने प्रोजेक्ट की ऐप लेवल ग्रिडल फाइल के अंदर आपको ये प्लगइन्स अप्लाई करनी है एंड दोनों डिपेंडेंसीज ऐड करनी है. At last, you have to sync the project. So we have registered our app with Firebase. Then हमने Firebase की configuration फाइल को भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर दिया. कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी थी. एट लास्ट Firebase का SDK अपने ऐप के अंदर ऐड करना है जिसके थ्रू हम इनकी सर्विसेज को अवेल करेंगे. So we have successfully added Firebase to our project. Now that we have connected our app with Firebase, let's add Firebase authentication to our app. उसके लिए ये BOM तो एडेड ही है, इसके साथ हमें ये एक और इम्प्लीमेंटेशन ऐड करना है जिसके थ्रू Firebase ऑथेंटिकेशन हमारे ऐप के अंदर ऐड हो जाएगा. तो जस्ट कॉपी दिस लाइन, पेस्ट एंड सिंक. ऑथेंटिकेशन का सबसे इजी तरीका है साइन इन विद गूगल. वाई? फर्स्टली सिंगल टैप में साइन इन हो सकता है. यहाँ पे ना तो पासवर्ड्स की जरूरत है ना ही रीसेट पासवर्ड की जरूरत है एंड विद इन अ सिंगल टैप हम इस यूजर से साइन इन करवा सकते हैं. अल्टरनेटिवली अगर आपको फोन ऑथेंटिकेशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको कंप्लीट यूआई बनाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे वो फोन नंबर एंटर करेगा, अपनी ओटीपी एंटर करेगा, ओटीपी सेंड करना, ओटीपी वेरीफाई करना, या फिर जब आपको साइन इन विद ईमेल करवाना है तब ईमेल एंटर करवाना, रीसेट पासवर्ड, पासवर्ड एंटर करवाना, इन सभी चीजों की यूआई बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज Firebase प्रोवाइड्स यू विद Firebase UI. Firebase UI का यूज करके हम हमारे ऐप के अंदर ऑथेंटिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड कर सकते हैं बिना कोई यूआई डिजाइन किए. आपको केवल ये बताना है कि आपको कौन से प्रोवाइडर्स का यूज करना है. फॉर एग्जांपल अगर आपको ओनली गूगल साइन इन चाहिए या फिर अगर आपको ओनली फोन ऑथेंटिकेशन चाहिए तो आप बस वो प्रोवाइडर्स को लिस्ट करो एंड इसका इंटेंट कॉल कर दो. बाकी सब ये हैंडल कर देगा एंड एट लास्ट आपको ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर साइन इन का कंफर्मेशन मिल जाएगा. So it is very easy to add authentication using Firebase UI to your app. Moreover, सबसे बेस्ट तरीका है साइन इन विद गूगल क्योंकि यहाँ पे ना तो पासवर्ड याद करने हैं एंड ना ही आपके यूजर्स को रीसेट पासवर्ड वाली चीज करनी है. So it is very convenient to add sign in with Google to your application. एंड हम इसी का डेमो आज देखने वाले हैं. So using Firebase UI, we can easily add sign in to our Android app. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको Firebase UI की डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी. हम Facebook या Twitter एज अ प्रोवाइडर यूज नहीं कर रहे हैं, सो आई विल नॉट ऐड दिस डिपेंडेंसीज. आई विल ओनली ऐड Firebase UI डिपेंडेंसी. सो आई एम एडिंग हियर एंड सिंक. If you are using Facebook and Twitter sign in, then you will have to add the credentials here. After adding the dependency, जब भी आपको साइन इन करवाना है तो आप इस तरीके से प्रोवाइडर्स की एक लिस्ट बनाओ एंड देन आप स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट करके Firebase UI को इन्वोक Firebase UI के साइन इन फ्लो को स्टार्ट कर सकते हो. फॉर ऑथेंटिकेशन आई हैव क्रिएटेड अ न्यू एक्टिविटी नेम्ड लॉगिन एक्टिविटी एंड इस लॉगिन एक्टिविटी के अंदर इस लॉगिन बटन को प्रेस करने पे यू वांट टू स्टार्ट द Firebase UI साइन इन फ्लो. सो मैं इसका ऑन क्लिक लिसनर सेट करूंगा. तो इसके ऑन क्लिक पे लॉगिन. लेट्स क्रिएट दिस मेथड इन लॉगिन एक्टिविटी. Now we need to call the Firebase UI intent. इसके लिए हमें ये कॉपी पेस्ट करना होगा. For now, I am just adding the phone authentication and Google sign in. So let me remove the other. As you know, start activity for result के अंदर हमें एक रिक्वेस्ट कोड देना होता है. So that is request code sign in. तो मैंने यहाँ पे ये पास कर दिया है एंड इससे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट हो गया है. इसका रिजल्ट हमें मिलेगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर. तो वहां पे हमें इस ऑथेंटिकेशन का कंफर्मेशन मिलेगा. So let me implement that method. On activity result एंड यहाँ पे हमें साइन इन होने के बाद वाली चीज को हैंडल करना है. अगर हमारा रिक्वेस्ट कोड RC साइन इन है एंड अगर रिजल्ट ओके है इट मींस उसने साइन इन कर लिया है एंड हम Firebase auth डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट करंट यूजर से यूजर की इंफॉर्मेशन लेकर के आ सकते हैं. सो लेट्स डू इट. इफ रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल टू RC साइन इन एंड इफ रिजल्ट कोड इज इक्वल टू रिजल्ट ओके इट मींस यूजर ने सक्सेसफुली साइन इन कर दिया है. तो उस केस में मैं लॉगिन एक्टिविटी क्लोज करवा करके मेन एक्टिविटी पे यूजर को ले जा सकता हूं. सो आई विल कॉल अ मेथड लॉन्च मेन एक्टिविटी and here we will write start activity
we'll pass an intent from this activity to main activity. At last हम लॉगिन एक्टिविटी को क्लोज कर देंगे। एंड अगर वो सक्सेसफुली साइन इन नहीं करता है तो उस केस में मैं एक टोस्ट दिखा सकता हूँ, साइन इन कैंसिल्ड। ओके, एंड जब यूजर साइन इन करके मेन एक्टिविटी में आ जाएगा, देन आई वांट टू शो यूजर डिटेल्स हियर। सो मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करूंगा, शो यूजर डिटेल्स, एंड यहाँ पे हम फायरबेस यूजर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजिंग फायरबेस auth.getInstance.getCurrent यूजर। एंड सेफ्टी चेक के लिए हम पहले देख लेंगे कि ये नल तो नहीं है, एंड हम एक अलर्ट डायलॉग दिखा करके इसकी डिटेल्स शो कर देंगे। लॉगिन सक्सेसफुल, सेट मैसेज। हम जीसन का यूज करके इस यूजर ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई विल डू जीसन डॉट टू जेसन एंड यूजर ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। एट लास्ट वी विल डू शो। बिफोर रनिंग अवर ऐप हमें एक और स्टेप फॉलो करनी जरूरी है, और वो है ऑथेंटिकेशन टैब में साइन इन मेथड को इनेबल करना। यहाँ पे हम फोन और गूगल ऑथ यूज करना चाहते हैं तो हमें इन्हें इनेबल करना होगा। अगर आप चाहो तो कुछ फोन नंबर्स एंड कुछ ओटीपीज टेस्टिंग पर्पस के लिए भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड हियर दिस मोबाइल नंबर, एंड मैंने इसका वेरिफिकेशन कोड ये एंटर कर दिया। सो अब मैं इसे टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ, एंड सेव। हमें गूगल ऑथ भी चाहिए तो इसे भी आप इनेबल कर दो। Okay, now let's run our app. Our app has been successfully installed, and now when I press the login button, Firebase UI has been opened. यहाँ पे हमने जो भी प्रोवाइडर्स दिए थे, हमने दिया था फोन ऑथ एंड गूगल ऑथ, तो इन दोनों के बटन्स यहाँ पे विजिबल हो गए। हम चाहें तो इस एक्टिविटी को कस्टमाइज भी कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ कस्टम लेबल, अ लोगो हियर एंड डिफाइनिंग द थीम फॉर दिस एक्टिविटी। अगर आप चाहो तो कंप्लीट लेआउट भी इस एक्टिविटी का डिफाइन कर सकते हो। हाउ टू डू सो, ये इनके डॉक्यूमेंटेशन एंड गिटहब पेज के ऊपर अवेलेबल है। आई डोंट नो व्हाई द लेआउट ऑफ दिस बटन्स हैव बीन डिस्टर्ब्ड, बट लेट्स सी इफ दे आर फंक्शनिंग। सो जब मैं साइन इन विद फोन वाला बटन प्रेस करता हूं, देन उस केस में फोन नंबर ऑथेंटिकेशन वाली एक्टिविटी हमारे लिए ओपन हो गई। हमें ये नहीं बनानी पड़ी, एंड ये फायरबेस यूआई के थ्रू बाय डिफॉल्ट बनी हुई मिली है। हमें यहाँ पे फोन नंबर एंटर करना है। सो लेट मी एंटर अ फोन नंबर, वेरीफाई फोन नंबर। You may face this verification by reCAPTCHA. इसे सॉल्व कैसे करना है, we will see. मैंने ये टेस्टिंग के लिए ऑलरेडी फायरबेस ऑथेंटिकेशन को दे रखा था, एंड इसकी वेरिफिकेशन कोड आई ऑलरेडी हैव। सो साइन इन इज सक्सेसफुल, एंड हमने यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट किया था। सो एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हमें फोन नंबर मिल चुका है। इफ वी वांट, हम यहाँ पे मैसेज के अंदर यूजर की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू प्रिंट यूजर डॉट डिस्प्ले नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, यूआईडी, आप ये चीजें भी प्रिंट करवा सकते हो। यूआईडी आपके हर यूजर के लिए यूनिक होती है विद इन अ फायरबेस प्रोजेक्ट। आई हैव क्लियर्ड द डेटा ऑफ द ऐप, एंड नाउ लेट्स ट्राई साइन इन विद गूगल। हमें ये इस तरीके से अवेलेबल ईमेल आईडीज पूछ लेगा, एंड वी कैन सेलेक्ट एन ईमेल आईडी फ्रॉम दिस ऑप्शंस। So as you can see, within a single click, sign in successfully. As you can see, we have user information here. यहाँ पे हमें email ID मिल चुकी है, यूजर नेम, यूजर की पिक्चर एंड ऑल, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडर के थ्रू मिलती है जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। सो सी हाउ इजी इज लॉगिन इंप्लीमेंटेशन यूजिंग फायरबेस। आपको फायरबेस यूआई का यूज करना है, एंड जस्ट एक इंटेंट कॉल करना है, उसके कॉलबैक्स को हैंडल करना है, एंड ऑथेंटिकेशन एडेड वेरी इजीली टू योर एप्लीकेशन।
अब हमें वो रीकैप्चा वाली प्रॉब्लम फिक्स करनी है जो कि हमारे मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आ रही थी, वेरीफाइंग यू आर नॉट अ रोबोट। तो उसके लिए जब आप फोन ऑथेंटिकेशन को इनेबल करते हो तब वहां पे हमें ये पहले ही प्रॉम्प्ट देता है कि आपको एक एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन स्टेप भी करनी है। सो लेट्स सी व्हाट आर दिस स्टेप्स। When you will read this document, you will find out that safety net को enable करने के लिए सबसे पहले आपको अपने GCP में जाकर के Android device check API को enable करना होगा। मैंने ये ऑलरेडी enable कर ली है। तो अब हम करते हैं इसकी सेकंड स्टेप जो कि है अपने एप्लीकेशन की SHA-256 फिंगरप्रिंट को Firebase प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना। तो लेट्स डू इट। फिंगरप्रिंट के लिए आपको अपने ग्रेडल के अंदर साइनिंग रिपोर्ट जनरेट करनी है एंड यहाँ पे आपको SHA-256 सिग्नेचर भी मिलेगा। So just copy this, go to your project settings and यहाँ पे आप ये अपना सिग्नेचर ऐड कर दीजिए, सेव। And now if you try phone auth, the reCAPTCHA verification should disappear. We have explored Firebase UI till now. हमने ऑथेंटिकेशन के लिए Firebase UI का यूज किया, बट इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम हमारा कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी बना सकते हैं यूजिंग पासवर्ड्स, ईमेल लिंक और फोन नंबर ऑथेंटिकेशन, जहां पे ओटीपी सेंड करने का, पासवर्ड रीसेट करने का, कोड वेरीफाई करने का, ये सारा कोड भी हमें खुद पर्सनली लिखना पड़ेगा। बट जब हम फायरबेस यूआई का यूज करते हैं तब ये सारी चीजें हमारे लिए ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है। तो इट इज अवर चॉइस, जितना टाइम हम खुद का कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने में लगाएंगे उतना टाइम हम कोई नए फीचर में लगा सकते हैं। सो आई प्रिफर कि हम फायरबेस यूआई का यूज करके इजीली एंड फास्टली ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेट कर लें rather than building a custom authentication system ourselves, क्योंकि उस टाइम में हम एक नया फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। It will save a lot of time. So that's it. This was a simple introduction to Firebase authentication in Android. Along with authentication, I would like to talk about splash screen. आप सभी ने कभी ना कभी कुछ एप्स को यूज करते हुए स्प्लैश स्क्रीन देखी ही होगी, जो कि एप्लीकेशन के स्टार्ट होने पे इस तरीके से दिखाई देती है। So what are splash screens? Splash screens are simple activities जहां पे एप्लीकेशन का लोगो एंड नेम दिखाया जाता है जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। But why are these splash screens required? To prevent this. आपने देखा होगा जब हम कुछ एप्स ओपन करते हैं तब इस तरीके से एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देती है। So what is this? एंड ये क्यों दिखाई देती है? एप्लीकेशन स्टार्ट होने में एंड लेआउट क्रिएट होने में टाइम लगता है, तो जितनी देर इसका लेआउट इन्फ्लेट होता है उतनी देर एंड्रॉइड हमें ये ब्लैंक स्क्रीन दिखाता है। एंड इस ब्लैंक स्क्रीन से बचने के लिए हम यहाँ पे हमारा ब्रांड दिखा दे जितनी देर एप्लीकेशन लोड हो रही है। एंड हमें यहाँ पे मैन्युअली कोई डिले ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये स्प्लैश स्क्रीन केवल उतनी देर के लिए दिखे तो अच्छा है जितनी देर एप्लीकेशन लोड हो रही है। नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट स्प्लैश स्क्रीन? देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन इम्प्लीमेंट स्प्लैश स्क्रीन, एंड कुछ मेथड्स के अंदर हमें मैन्युअली डिले लगानी पड़ती है जिसके कारण वो स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर रुकता है, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर हम हर बार यूजर को इस तरीके से डिले लगा करके स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर रोकेंगे तो उससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। स्प्लैश स्क्रीन का सिंपल सा मीनिंग ही यही था कि जितनी देर एप्लीकेशन लोड हो रही है उतनी देर के लिए हम कुछ और चीज दिखा दें। सो इट इज नॉट गुड टू एड एनी डिले टू अवर स्प्लैश स्क्रीन, सो डोंट एड एनी डिले। एंड बिकॉज लेआउट इन्फ्लेशन टेक्स टाइम, तो स्प्लैश स्क्रीन दिखाने के लिए भी वो थोड़ी सी देर के लिए ब्लैंक स्क्रीन दिख जाएगी। तो हम जिस तरीके से हर एक्टिविटी का लेआउट डिफाइन करते हैं सेट कंटेंट व्यू के थ्रू, तो वो हमें स्प्लैश स्क्रीन के लिए नहीं करना है। हम एक अलग तरीके से स्प्लैश स्क्रीन का लेआउट डिफाइन करेंगे। एंड ऑब्वियसली स्प्लैश स्क्रीन हमारे एप्लीकेशन का लॉन्चर एक्टिविटी होना चाहिए। ऑन क्रिएट में हम जो चाहे वो एक्टिविटी को स्टार्ट करवा सकते हैं। स्प्लैश एक्टिविटी की कोई भी लेआउट फाइल नहीं होगी, जो भी लेआउट हमें इसका डिफाइन करना है हम उसे ड्रॉएबल्स के थ्रू डिफाइन करेंगे, बिकॉज लेआउट इन्फ्लेशन टेक्स टाइम एंड वो स्प्लैश स्क्रीन के लिए भी फिर ब्लैंक स्क्रीन दिखा देगा। दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज लेआउट फॉर स्प्लैश एक्टिविटी। एंड ये ड्रॉएबल हम इस एक्टिविटी के साथ में लिंक करेंगे यूजिंग थीम्स। सो फर्स्टली आपको अपनी थीम्स वाली फाइल के अंदर एक नई स्टाइल डिफाइन करनी है इस एक्टिविटी के लिए। सो मैंने इसको नेम दिया है स्प्लैश थीम, एंड जो भी आपकी पेरेंट थीम है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। देन इसका बैकग्राउंड यानी कि लेआउट हमने इस लाइन के अंदर डिफाइन किया है कि विंडो बैकग्राउंड एक ड्रॉएबल है स्प्लैश नाम का। इस ड्रॉएबल में क्या है वी विल सी नेक्स्ट। एडिशनली हमें यहाँ पे प्राइमरी डार्क, एक्सेंट एंड स्टेटस बार कलर भी डिफाइन करना है।
नाउ जो हमारे स्प्लैश का ड्रॉएबल होगा वो एक्चुअली लेयर लिस्ट है, यानी कि जिसके अंदर मल्टीपल आइटम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। सबसे पीछे हमने लगा रखा है एक ड्रॉएबल जो कि बैकग्राउंड ग्रेडियंट है। मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट यूज कर रखा है, बट यू कैन ऑल्सो यूज सॉलिड कलर्स। सो ये बैकग्राउंड हमने सेट कर दिया एंड इसके ऊपर हमने एक बिटमैप दिखाया है। जो भी आपके एप्लीकेशन का लोगो है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। इसकी ग्रेविटी सेंटर में है तो ये सेंटर में दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो इसके साथ में कोई और टेक्स्ट या फिर कोई और इमेज शो कराना जिसकी ग्रेविटी बॉटम या टॉप हो, तो वो भी आप यहाँ लेयर लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड में आई हैव यूज्ड अ ग्रेडियंट, बट यू कैन ऑल्सो यूज एनी अदर कलर यू लाइक। सो शेप है रेक्टेंगल एंड ये सिंपल ग्रेडियंट यूज कर रखा है। एंड हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी लोगो आप बनाओगे मेक श्योर कि उसकी साइज 1000 बाय 1000 पिक्सल्स हो, अदरवाइज वो सही से नहीं दिखाई देगी। एंड ऑल्सो उसे ड्रॉएबल फोल्डर में ऐड करने के बजाय ऐड इट टू योर ड्रॉएबल XXHDPI फोल्डर। सो व्हाट विल हैपन इज हाई डेंसिटी फोन्स के लिए 1000 बाय 1000 पिक्सल्स इनफ है, एंड लोअर एंड या फिर और इससे हायर एंड डिवाइसेस के लिए एंड्रॉइड खुद इन्हें स्केल करके एंड सेव करा देगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका स्प्लैश लोगो 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का होना चाहिए एंड इसे ड्रॉएबल वाले फोल्डर में ऐड नहीं करना है। यू हैव टू एड इट टू योर ड्रॉएबल XXHDPI फोल्डर। यू कैन कीप द बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है। अगर आप चाहो तो एक सर्कुलर बैकग्राउंड के फॉर्म में भी अपना लोगो सेव करा सकते हो। सो हमने एक ग्रेडियंट के ऊपर ये सिंपल सी PNG दिखाई थी। सो दिस इज द रिजल्ट विच वी विल बी सीइंग। पीछे एक ग्रेडियंट है एंड उसके ऊपर हमारा लोगो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ में दिखाई दे रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द परफेक्ट वे फॉर इंप्लीमेंटिंग स्प्लैश स्क्रीन्स। नाउ हियर इज एन एग्जांपल फ्लो फ्रॉम स्प्लैश एक्टिविटी। If the user is logged in, then you have to open main activity. Otherwise, you have to open login activity. So आप shared preferences के अंदर booleans सेव करवा सकते हो कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं, एंड स्प्लैश एक्टिविटी के अंदर इन booleans को चेक करके आप यूजर को नेविगेट करवा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। So this was all about splash screens.